वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग भारतीय जो भूगोल था, इंडियन ज्योग्राफी, उसके अंतर्गत एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं, सब एक ही चीज़ है। तो नदी घाटी परियोजना, बांध परियोजना या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे और यहाँ से निश्चित तौर पे एक प्रश्न तो आएंगे ही, हर एक एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग भारत के प्रमुख बांध परियोजनाओं को देखेंगे, नदियों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, और उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु तंत्र की बात करते हैं। सिंधु तंत्र का मतलब है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर जो जितनी सारे नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु तंत्र में भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो कि 226 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 226 मीटर। भाखड़ा नांगल यह सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। यह पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है, बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश पर। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के और पंजाब के बॉर्डर पर है। कौन? भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसके पीछे कौन सा सागर है? एक झील है, गोविंद सागर झील। इसी गोविंद सागर झील से इसमें पानी आता है। तो भाखड़ा नांगल बांध जिसकी लंबाई कितनी है? तो 226 मीटर, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह सतलुज नदी पर बना है, याद रखेंगे, सतलुज नदी। और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। और यह भाखड़ा नांगल दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, अर्थात ग्रेविटेशनल बांध है यह। और इसमें पानी कहाँ से आता है? तो गोविंद सागर झील, इसी के पीछे है गोविंद सागर झील, इसी से गोविंद सागर झील से इसको पानी आता है। दूसरा है पोंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। तो पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, मुख्य जगह कहाँ है? तो इसका हिमाचल प्रदेश है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी इसके फायदा होता है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मेनली यह कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला में। इससे फ़ायदा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को भी है। नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। तो रणजीत सागर बांध जिसे थीन बांध के नाम से जानते हैं, यह किस नदी पर है? रावी नदी पर। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, मुख्यतः पंजाब के पठानकोट जिले में। तो मुख्यतः यह पंजाब के पठानकोट जिले में है रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध कहते हैं। और यह जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है इसीलिए इसके जम्मू कश्मीर को भी फायदा होता है। तो रणजीत सागर बांध के बारे में याद रखेंगे, कौन सी नदी पर? रावी नदी पर, मुख्यतः पंजाब के पठानकोट जिले में और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है। दुलहस्ती बांध जो कि चिनाब नदी पर है। तीन है, याद रखेंगे, दुलहस्ती बांध, सलाल बांध और बगली हाल। तो ये तीनों चिनाब नदी पर है। तो दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर, यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है और एक बहुत ही अच्छी जल विद्युत परियोजना है। तो दुलहस्ती बांध जो कि चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, और ये एक अच्छी जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद सलाल बांध। यह भी चिनाब नदी पर है।
जम्मू कश्मीर में पड़ है यह। जम्मू कश्मीर की एक जल विद्युत परियोजना है। जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है कौन? सलाल। उसके बाद बगलीहाल। बगलीहाल यह भी चेनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और यह एक जल विद्युत परियोजना है उत्तम जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद किशनगंगा बांध। किशनगंगा बांध, जिसे किशनगंगा या नीलम नदी है उसी पर है। तो झेलम की एक सहायक नदी है किशनगंगा, जिसे नीलम नदी भी कहते हैं। तो उसी पर यह बांध बना है, किशनगंगा बांध। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की यह जल विद्युत परियोजना है कौन? किशनगंगा। उसके बाद उरी बांध। उरी बांध की बात की जाए तो यह झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में। और यह भी एक उत्तम जल विद्युत परियोजना है। तो उरी बांध जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर है कौन? झेलम नदी। और यह भी एक उत्तम जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद नथफा झाकरी बांध। नथफा झाकरी बांध या नाथपा झाकरी परियोजना। तो नाथपा झाकरी कहाँ पे है? सतलुज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो जितने सारे सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियाँ हैं, उन सभी के जितने सारे हमारे जल विद्युत परियोजना है या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है या फिर बांध, सब में हम लोगों ने देख लिया। याद रखें, नाथपा झाकरी कहाँ पे है? तो सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो था हमारा सिंधु नदी तंत्र, इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो वह है भाखड़ा नंगल। और भारत का सबसे बड़ा बांध कहा जाए तो वह भी है भाखड़ा नंगल। अब आते हैं गंगा तंत्र पे, अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों में जितनी सारी ये जो बांध और नदी घाटी परियोजना है उसे हम लोग देखें तो गंगा तंत्र में सबसे पहले है टिहरी बांध। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टिहरी बांध, जो 261 मीटर ऊंचा है। कितना? 261 मीटर। 261 मीटर। यह टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है, जो भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। याद रखेंगे, तो टिहरी बांध परियोजना भारत की सबसे ऊंची बांध है, इम्पोर्टेंट है। और यह भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। यह उत्तराखंड में स्थित है और एक बाढ़ नियंत्रण परियोजना, जल विद्युत परियोजना और 2.7 लाख हेक्टेयर कृषि हेतु एक उचित जल का स्रोत भी है। तो टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है और यह भारत की सबसे ऊंची बांध है, जो भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यह उत्तराखंड में है और यह एक बाढ़ नियंत्रण परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। साथ ही साथ 2.7 लाख हेक्टेयर कृषि हेतु इससे सिंचाई होती है। नेक्स्ट है रामगंगा बांध। नेक्स्ट है रामगंगा बांध। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कौन सी नदी पर होगी? रामगंगा नदी। तो रामगंगा बांध कहाँ पे है? रामगंगा नदी पर, उत्तराखंड में। और रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध भी कहते हैं। इस रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में है। और कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। इसके बाद है राणा सागर बांध। राणा सागर बांध इंपॉर्टेंट है, राणा सागर और गांधी सागर। तो राणा सागर बांध यह भी चंबल नदी पर है। कहाँ पे? राजस्थान के रावत भाटा जिले में। तो राजस्थान के रावत भाटा जिले में है राणा सागर बांध। किस नदी पर? चंबल नदी पर। इसके बाद रिहंद बांध। रिहंद बांध की बात की जाए तो यह सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है। तो यह रिहंद नदी पर स्थित है
जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है और साथ ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और यह छत्तीसगढ़ में भी क्या होता है, इससे फ़ायदा है। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर यह है और उत्तर प्रदेश के मेनली सोनभद्र जिले में यह सबसे अवस्थित है। तो इससे छत्तीसगढ़ को फ़ायदा होता है, साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी है। याद रखेंगे कौन, रिहंद बांध। यह बैराज भी है। बैराज क्या है, तो एक बांध या नदी घाटी परियोजना का ही एक रूप है। तो रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत बांध भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछ लिया गया है कि गोविंद वल्लभ पंत बांध किसे कहते हैं, तो रिहंद बांध को। यह एक बैराज भी है। तो यह बांध का ही एक छोटा सा रूप है, बैराज। इसके बाद इम्पोर्टेंट है फरक्का बैराज या फरक्का बांध। तो फरक्का बैराज बहुत इम्पोर्टेंट है। यह गंगा नदी पर है। कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में, फरक्का ज़िले में। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का ज़िले में यह गंगा नदी पर है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा नदी पर एकमात्र बांध कौन है, एकमात्र बैराज कौन है, नदी घाटी परियोजना कौन है, तो वह है फरक्का बैराज, जो कि पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे, फरक्का ज़िले में। हीराकुंड बांध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध यह भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना की बात की जाए तो वह है भाखड़ा नांगल, और भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना की बात की जाए तो वह है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। महानदी पर किस जिले में है, तो उड़ीसा के संभलपुर जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट है हीराकुंड बांध, उड़ीसा के संभलपुर जिले में है। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 25.8 मीटर है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, लेकिन केवल बांध के रूप में इसकी कुल लंबाई है 4.8 किलोमीटर। तो कुल लंबाई इसकी 25.8 किलोमीटर है और मुख्य बांध की लंबाई कितनी है, तो 4.8 किलोमीटर। इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इससे लगातार बाढ़ आते रहते हैं। तो इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हीराकुंड बांध, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। कौन सी नदी पर, उड़ीसा की महानदी पर है और उड़ीसा के यह संभलपुर जिले में है। इस कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर और इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं, और बांध के रूप में इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अब है गंगरैल बांध। गंगरैल बांध महानदी पर है। गंगरैल बांध कहाँ पर है, महानदी पर, जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मंदिरा बांध। मंदिरा बांध की बात की जाए तो यह शंख नदी पर है। मंदिरा बांध किस नदी पर है, शंख नदी पर है, जो कि ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी है। कहाँ पे है यह, उड़ीसा में। तो मंदिरा बांध ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी शंख नदी पर है, जो कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। किसाऊ बांध। किसाऊ बांध की बात की जाए तो यह टोंस नदी पर है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसको फ़ायदा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी है। तो किसाऊ बांध जमुना नदी की सहायक नदी टोंस नदी पर है, जिसको यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फ़ायदा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी है। उसके बाद है दुधवा बांध। दुधवा परियोजना या दुधवा बांध यह महानदी पर है। याद रखेंगे, महानदी पर, जो किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। तो दुधवा बांध महानदी पर है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके बाद रेगाली बांध, जो उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पर है। तो रेगाली बांध उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी पर है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कुछ दक्षिण भारत की ओर और मध्य भारत की ओर। तो दो गोदावरी तंत्र, अर्थात गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों
पर कौन कौन सी बांध परियोजना है, कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है। तो पहला है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, जायकाबाड़ी बांध। जायकाबाड़ी बांध यह किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो जायकाबाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है और यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद इंद्रावती बांध, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती बांध, जो इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के इंद्रावती नदी पर है, याद रखेंगे। उसके बाद निजाम सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। निजाम सागर बांध जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है, मंजीरा। तो इसी मंजीरा नदी पर है कौन? निजाम सागर बांध। मंजीरा नदी जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में। तो निजाम सागर बांध तेलंगाना में है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा नदी पर है। इसके बाद कृष्णा नदी का तंत्र, अर्थात कृष्णा नदी और उसके सहायक नदियों पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है। तो कृष्णा तंत्र के बारे में देखें तो कोयना बांध। कौन है? कोयना बांध, जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है, कोयना नदी। तो उस पर बना है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो कोयना बांध कोयना नदी पर है, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध जिसे पंपा सागर बांध भी कहते हैं। तो तुंगभद्रा बांध जिसे पंपा सागर बांध भी कहते हैं, यह तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और यह कर्नाटक और तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक और तेलंगाना में। इसके बाद मालप्रभा बांध। मालप्रभा बांध यह मालप्रभा नदी पर है। कहाँ पे? मालप्रभा नदी पर, जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है। और कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो मालप्रभा बांध मालप्रभा नदी पर है, जो कि कृष्णा की नदी की एक सहायक नदी है। और कहाँ पे है यह? कर्नाटक में। कर्नाटक में। नागार्जुन सागर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह आ चुका है। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में है मुख्यतः। और आंध्र प्रदेश थोड़ा सा भाग इसमें, यह तेलंगाना में भी है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका फायदा है नागार्जुन सागर बांध का, जो किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। उसके बाद है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध यह भी इम्पोर्टेंट है, जो कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी पर है कौन? अलमाटी बांध, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश में है। तो श्रीशैलम बांध यह भी कृष्णा नदी पर है और यह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये तो था हमारा कृष्णा नदी तंत्र। अब हम लोग आते हैं कावेरी नदी तंत्र पे, अर्थात कावेरी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसे हम लोग देखें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। उसके बाद काला नाई बांध। तो काला नाई बांध यह भी कावेरी नदी पर है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। उसके बाद शिव समुद्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम। यह कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम बांध यह कावेरी नदी पर है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। उसके बाद कृष्णा राजा सागर बांध। तो कृष्णा राजा सागर बांध यह कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। तो याद रखेंगे कृष्णा लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। तो कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है, जो किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। अब हम लोग आते हैं नर्मदा नदी तंत्र पे। तो नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर बांध, जो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और यह मुख्यतः गुजरात में है, लेकिन इसका फायदा मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी होता है। तो याद रखेंगे कौन? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और यह मुख्यतः गुजरात में है और इसका फायदा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी होता है। ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध यह भी नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य में है।
तो ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इंदिरा सागर बांध, तो इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग आते हैं ताप्ती नदी पर। तो ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा कौन कौन से बांध हैं? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट मोस्ट काकड़ा पारा बांध। तो काकड़ा पारा बांध जो कि ताप्ती नदी पर है, वो कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात की ताप्ती नदी पर है काकड़ा पार बांध। उकाई बांध, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो उकाई बांध यह भी ताप्ती नदी पर है और गुजरात के सूरत जिले में है। इम्पोर्टेंट है, राज्य पूछा जाए तो गुजरात और जिला पूछा जाए तो सूरत। तो उकाई बांध गुजरात में है, गुजरात के सूरत जिले में, जो कि ताप्ती नदी पर है। अब हम लोग और बांध परियोजना को देखें, बहुत सारी और है, इम्पोर्टेंट सभी को देख लें। हालांकि हम लोग टोटल बांध परियोजना लगभग देख लिए। अगर बाय द वे कोई छूटा होगा तो वो उतना महत्वहीन है। लगभग 99% हम लोगों ने देख लिया, मोस्टली देखें तो 100% ही। अब हम लोग अन्य बांध की चर्चा करें तो माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माही है तो माही नदी पर होगा। कहाँ पे? राजस्थान में। तो माही बजाज सागर बांध राजस्थान में है। कहाँ, किस नदी पर? माही नदी पर। धरोई बांध, धरोई बांध साबरमती नदी पर है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में, गुजरात की साबरमती नदी पर है धरोई बांध। इसके बाद है पेरियार बांध, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पेरियार बांध की बात की जाए तो यह, इसे मुल्ला पेरियार बांध भी कहते हैं। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर होगा? तो जाहिर सी बात है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो यह पेरियार नदी पर है। केरल में स्थित है पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध की बात की जाए तो यह भी पेरियार नदी पर है और केरल में है। और याद रखेंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। आर्क का मतलब कैसा? ऐसा आकृति है इसका, टेढ़ा। आर्क का मतलब कर्व की तरह, याद रखेंगे। तो इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है, अर्थात मुल्ला पेरियार नदी पर है, और जो कि केरल में है, और दुनिया का सबसे बड़ा यह आर्क बांध है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्क बांध। उसके बाद मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जवाई बांध। जवाई बांध की बात की जाए तो यह लूनी नदी पर है। और लूनी क्या है? तो लूनी जो कि कच्छ की खाड़ी में गायब हो जाती है, कच्छ केरल में, तो जो कि राजस्थान में है। तो जवाई बांध जवाई नदी पर है, जो कि एक लूनी नदी की सहायक नदी है। और कहाँ पे है? राजस्थान में। तो जवाई बांध राजस्थान में है, जवाई नदी पर, जो कि लूनी की एक सहायक नदी है। उसके बाद मेजा बांध। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। किस नदी पर? कोठारी नदी पर, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। तो इम्पोर्टेंट है, मेजा बांध कहाँ पे है? कोठारी नदी पर, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध, जो कि बेतवा नदी पर है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर है। कौन? रानी लक्ष्मी बांध, जिसे राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मैथान बांध। मैथान बांध यह बराकर नदी पर है। कौन नदी पर है? बराकर नदी पर। बराकर को क्या है? तो दामोदर की एक सहायक नदी है। तो दामोदर की सहायक नदी है बराकर, तो उसी पर है मैथान बांध। याद रखेंगे, किस राज्य में? झारखंड में। उसके बाद मसान जोर बांध, जिसे कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। तो मसान जोर बांध या फिर कनाडा बांध, यह किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी पर कहाँ पे? झारखंड के दुमका जिले में। झारखंड के दुमका जिले में।
अब देखिए, अब हम लोग और देखते हैं। पहला, उसके बाद है ब्यास परियोजना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किस नदी पर होना चाहिए? ब्यास नदी पर। यह ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। और कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसके बाद चंबल परियोजना, यह भी आसान है, चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कोसी नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, जैसा का नाम से स्पष्ट है, यह कौन सी नदी पर होगा? तो कोसी नदी पर। कोसी नदी पर है। और यह किसका फायदा है? तो बिहार और नेपाल में। मुख्यतः यह बिहार और नेपाल में है, याद रखें, कोसी नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर होगा? दामोदर नदी पर। और झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और यह सबसे पुराना, याद रखेंगे, तो भारत की सबसे पुराना यदि कोई नदी घाटी परियोजना है तो वह है दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो क्या है? भारत की सबसे पुरानी है। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका फ़ायदा किसे है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को। जनरली कहाँ पे है? तो झारखंड में, दामोदर नदी पर। उसके बाद गंडक नदी घाटी परियोजना। तो गंडक नदी घाटी परियोजना, याद रखें, गंडक, तो जा इम्पोर्टेंट है, तो गंडक नदी पर होगा। और इसका फ़ायदा किस पर है? बिहार और नेपाल में। मुख्यतः यह बिहार में है, तो फायदा नेपाल को भी है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना गंडक नदी पर है, जिसका फ़ायदा बिहार और नेपाल को है। तवा नदी घाटी परियोजना इम्पोर्टेंट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कौन सी नदी पर होगा? तवा नदी पर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो तवा नदी घाटी परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, नागपुर शक्ति गृह परियोजना कहाँ पे है? तो कोराडी नदी पर है। कोराडी नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। यह सतलुज नदी पर है। और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, याद रखेंगे। सतलुज नदी पर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका फ़ायदा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को है। पोचमपाद नदी घाटी परियोजना, तो पोचमपाद नदी घाटी परियोजना यह भी गोदावरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? गोदावरी। और यह गुजरात और तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात और तेलंगाना में। और इसे पोचमपाद को ही राम सागर बांध के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपाद नदी घाटी परियोजना या पोचमपाद बांध को राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है मेघ नदी डेल्टा परियोजना, महानदी डेल्टा परियोजना, तो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, महानदी। तो किस नदी, कहाँ पे होगा? उड़ीसा के महानदी में, याद रखेंगे। महानदी घाटी परियोजना महानदी पर है। और यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। उसके बाद कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना की बात की जाए तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किस नदी पर होगा? तो कुंडा नदी पर। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के कुंडा नदी पर कुंडा परियोजना है, कुंडा नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद दुर्गा बैराज नदी घाटी परियोजना, तो दुर्गा बैराज नदी घाटी परियोजना यह दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है? दामोदर नदी। और यह पश्चिम बंगाल और गुजरात में क्या इसको फ़ायदा है? तो मेनली इसका फ़ायदा पश्चिम बंगाल को है, मेनली यह पश्चिम बंगाल का है, लेकिन फ़ायदा गुजरात को भी होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है माता टीला बांध परियोजना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है माता टीला बांध परियोजना। तो माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर है। और यह मुख्यतः कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश को भी है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है माता टीला बांध परियोजना, जो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। रामगंगा नदी घाटी परियोजना, यह रामगंगा नदी पर है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो रामगंगा नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के रामगंगा जिले में है। ऊपरी कृष्णा नदी घाटी परियोजना, तो ऊपरी कृष्णा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृष्णा लगा है, तो कौन सी नदी पर होगा? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है।
तो ऊपरी कृष्णा नदी घाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है और कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में घाट प्रभा नदी घाटी परियोजना, तो घाट प्रभा नदी घाटी परियोजना, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो घाट प्रभा नदी घाटी परियोजना किस पर है, घाट प्रभा नदी पर है। कौन से राज्य में है, कर्नाटक में। कर्नाटक में भीमा बांध, तो इम्पोर्टेंट है भीमा बांध, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भीमा बांध की बात की जाए तो भीमा बांध जो है वह कौन सी नदी पर है, पवना नदी पर। पवना नदी पर है और महाराष्ट्र में है। पवना नदी पर है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। भद्रा परियोजना, भद्रा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, भद्रा नदी, जो तुंग और भद्रा है तो उसी में से भद्रा नदी पर है। किस राज्य में है, कर्नाटक में। कर्नाटक में हिडकल नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो हिडकल नदी घाटी परियोजना घाट प्रभा नदी पर है और कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो हिडकल नदी घाटी परियोजना घाट प्रभा नदी पर है और कहाँ पे है, कर्नाटक में। सतलुज नदी घाटी परियोजना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है या बहुत लोग इसमें सतलुज टिक मार देते हैं, लेकिन नहीं। सतलुज नदी घाटी परियोजना जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर। उसके बाद है पनामा नदी घाटी परियोजना। पनामा नदी घाटी परियोजना यह पनामा नदी पर है और यह नदी कहाँ पे है, गुजरात में। तो पनामा नदी घाटी परियोजना पनामा नदी पर है और कहाँ पे है, तो गुजरात में। नेक्स्ट है कोल डैम परियोजना। तो कोल डैम परियोजना की बात की जाए तो यह भी सतलुज नदी पर है, लेकिन किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। तो कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है और सतलुज नदी पर है। उसके बाद कागसावती नदी घाटी परियोजना। तो कागसावती नदी घाटी परियोजना यह किस नदी पर है, तो कागसावती नदी। कागसावती नदी जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक और याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में सतरांगची, सतरांगची नदी घाटी परियोजना। जो किस नदी पर है, तो सतरांगची नदी पर। और यह अभी कहाँ पे है, तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। तो कागसावती नदी घाटी परियोजना कागसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। पराम्बीकुलम अलियार नदी घाटी परियोजना इम्पोर्टेंट है। तो पराम्बीकुलम अलियार नदी घाटी परियोजना यह 8 छोटी नदियों पर स्थित है। यह जो है 8 छोटी नदियों पर स्थित है। कहाँ पे, तो तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु और केरल में है पराम्बीकुलम अलियार नदी घाटी परियोजना, जो कि 8 नदी घाटी परियोजनाओं पर स्थित है, याद रखेंगे। इसके बाद है मुचकुंड नदी घाटी परियोजना। तो मुचकुंड नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो यह मुचकुंड नदी पर है। कौन सी नदी, मुचकुंड नदी, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। मुचकुंड नदी घाटी परियोजना मुचकुंड नदी पर है। गिरना नदी घाटी परियोजना, गिरना नदी घाटी परियोजना यह गिरना नदी पर है और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। तो गिरना नदी घाटी परियोजना गिरना नदी पर है और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इसके बाद शारदा नदी घाटी परियोजना। शारदा नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो यह शारदा और गोमती नदी पर है। शारदा और गोमती नदी पर है और कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में। पूर्णा नदी घाटी परियोजना, सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश होगा, नोट कर लेंगे, यूपी होगा। पूर्णा नदी घाटी परियोजना जो कि पूर्णा नदी पर है और कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो पूर्णा नदी घाटी परियोजना पूर्णा नदी पर है और कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है। अब है बरगी नदी घाटी परियोजना। बरगी नदी घाटी परियोजना जो
किस नदी पर है? बरगी नदी पर। और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और यह जो बरगी नदी है नर्मदा की एक सहायक नदी है। तो कभी कभी एग्जाम में यह नर्मदा नदी ही दे दिया जाता है, तो याद रखेंगे। अगर बरगी नदी नहीं दिया है तो नर्मदा नदी को ही हम लोग टिक मारेंगे। अगर बरगी दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो बरगी नदी घाटी परियोजना बरगी नदी पर है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और यह बरगी नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है। हंसदेव बंगो नदी घाटी परियोजना, तो हंसदेव बंगो नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? हंसदेव नदी पर। हंसदेव नदी पर। और यह किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। तो हंसदेव बंगो नदी घाटी परियोजना हंसदेव नदी पर है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य नदी घाटी परियोजना, तो दंडकारण्य नदी घाटी परियोजना दंडकारण्य नदी पर है। दंडकारण्य नदी पर है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है पंचेत बांध। पंचेत बांध की बात की जाए तो यह दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो मेनली यह झारखंड में है, लेकिन इसका लाभ पूरी तरह से पश्चिम बंगाल को भी है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। शरावती नदी घाटी परियोजना यह शरावती नदी पर है, और किस है? तो कर्नाटक राज्य में। तो शरावती नदी घाटी परियोजना यह शरावती नदी पर है, किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में, याद रखेंगे। अब है गंगा सागर नदी घाटी परियोजना। तो गंगा सागर नदी घाटी परियोजना यह चंबल नदी पर है, और कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। तो याद रखेंगे गंगा सागर बांध या गंगा सागर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। याद रखेंगे, चंबल नदी पर। और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। इसके बाद नर्मदा नदी घाटी परियोजना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना यह नर्मदा नदी पर है, और यह मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश एवं गुजरात में है। बाण सागर नदी घाटी परियोजना, तो बाण सागर नदी घाटी परियोजना यह सोन नदी पर है। कहाँ पे? सोन नदी पर। और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को इससे डायरेक्ट लाभ होता है। तो बाण सागर नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर है। जनरली यह बिहार में है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष लाभ यूपी और मध्य प्रदेश को भी पड़ता है। याद रखेंगे, बाण सागर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर? सोन नदी पर। सरहिंद नदी घाटी परियोजना, सरहिंद नदी घाटी परियोजना यह सतलुज नदी पर है। कहाँ पे? हरियाणा में। तो सरहिंद नदी घाटी परियोजना यह सतलुज नदी पर है, और कहाँ पे है? तो हरियाणा में। तुलबुल जल विद्युत परियोजना, तो तुलबुल जल विद्युत परियोजना यह झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। और यह किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। इम्पॉर्टेंट है। तो तुलबुल जल विद्युत परियोजना यह झेलम नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब है तिलैया बांध। इम्पॉर्टेंट है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, और किस राज्य में है? झारखंड में। तो झारखंड की बराकर नदी है। बराकर क्या है? तो दामोदर की एक सहायक नदी है। तो उसी पर है तिलैया बांध। उसी पर है तिलैया बांध, जो कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में है। अब देखिए, उसके बाद नदी घाटी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय घाटी परियोजना या बांध या जल विद्युत परियोजनाओं को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये जो नदी घाटी परियोजना है, या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, या फिर इसे बांध कहते हैं, इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आधुनिक भारत का मंदिर कौन है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत के जितने सारे नदी घाटी परियोजना हैं, बांध हैं, जल विद्युत परियोजना है, तो उन्हें कहा था। इसके बाद नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई और ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती है, उसे ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या बांध कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। तो नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई और ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती है, उसे ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना
कहा जाता है। एक चीज़ याद रखेंगे भाखड़ा नांगल के बारे में, तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो हमने बताया भी था कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। और यहाँ पर इसका जल संग्रह किया जाता है, उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। और जहाँ पर इस भाखड़ा नांगल बांध के लिए जल को संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। तो इसी के ठीक पीछे है, अभी हमने पढ़ा भी है। तो भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जहाँ पर इसका जल संग्रह किया जाता है और उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं, याद रखेंगे। गोविंद बल्लभ सागर भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब है उत्तराखंड में 2 बांधों का निर्माण किया गया हाल फिलहाल में। तो एक तो है रेणुका जी बांध और दूसरा है लखवर बांध। तो रेणुका जी बांध और लखवर बांध, इन दोनों के बारे में एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो रेणुका जी बांध और लखवर बांध यह दोनों हिमाचल प्रदेश में क्या किए हैं, तो नए बनाए गए हैं। अब रेणुका जी बांध की बात की जाए तो यह गिरी नदी पर है। रेणुका जी बांध किस नदी पर है, गिरी नदी पर। और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब को इसका फ़ायदा होता है। लेकिन यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, इम्पॉर्टेंट है। तो रेणुका जी बांध कौन सी नदी पर है, गिरी नदी पर, जिसका फ़ायदा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को होता है। लेकिन मुख्यतः यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ही स्थित है, याद रखेंगे। देखा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में ही है, पूरी तरह से कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद लखवर बांध, लखवर बांध है यमुना नदी पर है, देहरादून में। तो लखवर बांध यमुना नदी पर है, किस राज्य में, तो देहरादून में। इसके बाद अंडमान निकोबार स्थित कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर है, जहां अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी बांध है, इम्पॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार स्थित कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर है, किस नदी पर है, कलपोंग नदी पर, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी बांध है, इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाओं का नाम तो नदियों पर ही है। तो उनसे एग्जाम में लगभग कम प्रश्न पूछे जाते हैं, 9 के बराबर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो उन नदियों के नाम से हटके हो, उस बांध परियोजना का नाम। तो चलिए कमेंट करें इसी सेशन कैसा लगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे कमेंट सेशन को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और कमेंट करें कि आखिर यह कैसा लगा, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।